Hello everyone, in this video we will understand what are small cap, mid cap and large cap firms. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप क्या होता है? जो कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटल साइज ₹5,000 से कम है इन इंडिया, वो हो जाती है स्मॉल कैप। ठीक है, फॉर एग्जांपल कौन कौन सी कंपनीज हो सकती हैं? गॉडफ्रे फिलिप्स, ठीक है, उसके बाद आ जाती है अपनी CDSL, BSC जो नामी कंपनीज है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं मिड कैप फर्म्स की। मिड कैप फर्म्स कौन सी होती है? जिनका मार्केट कैपिटल साइज ₹5,000 से ₹20,000 तक है, वो हो जाती है मिड कैप फर्म्स। इसमें कौन कौन सी आ सकती है कंपनियां? डाबर, कैस्ट्रॉल इंडिया, IEX इंडिया एनर्जी एक्सचेंज जो है अपनी, कैन सनोफी इंडिया हो गई, और भी बहुत सारी है। ठीक है, जो नामी कंपनीज है उनके मैंने नाम लिए। ठीक है, अब बात करते हैं लार्ज कैप फर्म्स का। लार्ज कैप फर्म्स जो होती हैं वो होती हैं कि जिनका मार्केट कैपिटल साइज ₹20,000 से ज़्यादा है इन इंडिया, वो है। इसमें तो बहुत सारी कंपनीज हैं, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, HDFC बैंक हो गया, है ना अपना, और कौन सा हो सकता है? मारुति सुजुकी, hyundai, टाटा मोटर्स, खूब सारी हो गई, है ना। अब समझते हैं रिस्क। देखो, स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है, ठीक है। मॉडरेट किस में रहेगा? मिड कैप में। और लार्ज कैप में सबसे कम। वॉलेटिलिटी स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रहेगी, और मॉडरेट मिड कैप में रहेगी, और लार्ज कैप में सबसे कम रहेगी। ठीक है, रिटर्न्स देखो, चांसेस हायर परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स किस में रहते हैं? स्मॉल कैप में, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है तो रिटर्न्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और रिस्क भी ज़्यादा है तो लॉस होने के चांसेस भी उतनी ही रहता है। और सबसे कम किस में रहते हैं? लार्ज कैप में। लार्ज कैप जनरली स्टेबल रहता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रिटर्न्स के लिए वी विल गो फॉर लार्ज कैप, अदरवाइज वी विल गो फॉर शॉर्ट टर्म रिटर्न्स और मिड टर्म रिटर्न्स, लाइक नॉट फॉर 12 मंथ्स, 1.5 ईयर, नॉट मोर देन दैट। तो फिर हम जाएंगे स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए। ठीक है, अदरवाइज जिसको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, 10-15 साल के होल्ड करना है, वो डेफिनेटली लार्ज कैप को चूज करेगा। ठीक है, थैंक यू।